बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्टाइकोमेट्री के बारे में। उसमें उसमें हमने पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो रिएक्टेंट जैसे कि इससे जाहिर हो रहा है कि लिमिटिंग लिमिट यानी कि जो एक लिमिट में, जैसे हम कहते हैं कि एक महदूद कह लें रिएक्टेंट जो मौजूद होंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे और जो हमारे पास एक्सेस होंगे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से मैं एक, जैसा कि बुक में एक एग्जांपल भी कोट की गई है कि जैसा कि कबाब की और सैंडविच की हमने एक एग्जांपल भी पढ़ी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेट करते हैं हम इसमें वो रिएक्टेंट जो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट को, उन्हें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बच्चे पीछे बच जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमारे पास होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जो प्रोडक्ट बनती है इन्हें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जो होगी उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा हमारे पास लिमिट की फॉर्म में है, जो कौन सा हमारा एक्सेस फॉर्म में है। ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास कैलकुलेट अगर हम कर ले नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार हमारे पास दी गई है, अगर हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लें तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो मोल्स हमारे प्रोडक्ट्स के पर जो प्रोडक्ट हमारी बनी है उसके अगर हम मोल्स को फाइंड कर लें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को। ठीक है। ये जो हमारे पास थे ये 3 पॉइंट्स। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ये मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। 2H2 है प्लस O2, क्या बना 2H2O। ये हमारे पास 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 2 ही मोल्स हैं ऑक्सीजन के। इसको जब हमने बैलेंस किया मैंने इक्वेशन, ये 2 इसके साथ अटैच किया तो ये बैलेंस होगी। क्या बना हमारे पास वाटर बन गया। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये वाटर की फॉर्म में बन गया। इसमें हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो हमारी प्रोडक्ट को बनने को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे पास लिमिट की फॉर्म में है यानी कि थोड़ी मिकदार में मौजूद है। इससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी वाटर की फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहेंगे यील्ड। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाद हमारे पास है यील्ड। चैप्टर 1 का लास्ट वन टॉपिक है यील्ड। हमारे पास यील्ड कहते हैं हम प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट बन रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसे हम कहेंगे यील्ड। अच्छा, यील्ड होती है हमारे पास एक एक्चुअल यील्ड होती है, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ज्यादा होती है जो हमें हासिल होती है, और एक्चुअल यील्ड हालांकि हमारे पास कम मिकदार में होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी चंद वजूहत होती हैं कि अनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से, फिल्ट्रेशन की वजह से, डिस्टिलेशन की वजह से, ड्राई की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो साइड रिएक्शन की वजह से वो कम हो जाती है। तो वो हमारी इसलिए एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ज्यादा होती है। परसेंटेज ऑफ यील्ड को फाइंड करने के लिए कि कितनी हमारी प्रोडक्ट बन रही है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100।
एक्चुअल यील्ड यानी कि जो उसकी ओरिजिनल यील्ड हमें हासिल हो रही है वो हम हासिल करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास होती है जो हम मतलब प्रैक्टिकल तौर पर हम जो हमें हासिल होती है फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन और ड्राइंग के नतीजे में जो हमें थ्योरेटिकल यील्ड हमें हासिल हो रही है मल्टीप्लाई बाई 100। अगर हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ यील्ड हासिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वन टॉपिक। तो आपको मेरा टॉपिक इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो मुझे इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वन हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे।